हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। अभी अभी मैं कुछ देर पहले सोशल साइट पे था तो न्यूज़ से इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा मिला कि यूपी के एक लड़का जो पबजी का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, दीवाना था, हमेशा आई थिंक गेम खेलते रहता। उनकी मम्मी अक्सर उनको डांटते रहते थे, बोलते रहते थे कि टाइम टेबल से कुछ भी किया कर, पढ़ाई लिखाई ध्यान से किया कर, जब देखो तब मोबाइल पे बिजी रहते हो, क्या क्या खेलते रहते हो, क्या क्या बातें करते रहते हो, पागल की तरह बड़बड़ाते हो। आई कैन किल यू, हाँ हाँ ठीक है, आगे जाओ, हाँ हाँ विस्फोट करो, एक्सप्लोज करो, किल यू, ऐसी आवाज़ें आई थिंक सुनने के बाद प्रवृत्ति जाहिर सी बात है कि बच्चे की चेंज हो जाएगा। बच्चे गेम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनकी दिमाग जो है एक सीमित हो जाता है और उसी गेम में शामिल हो जाता है। मतलब उनके लिए वही एक दुनिया हो जाता है। इतने हैबिचुएटेड हो जाते हैं बच्चे गेम खेलने के दरमियान। तो इस समय अगर आप उनको कुछ भी कहोगे, उस समय बच्चे आई थिंक फोकस बनाते हैं कि मैं गेम में आई थिंक जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ। उनके दिमाग में वही चीज़ चलते रहता है। और इसी बीच में अगर किसी तरह की आवाज़ घर के कोई भी रिलेटिव, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, तो उन पे आई थिंक गुस्सा हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, किसी दूसरी कमरे में चले जाते हैं। ऐसी आए दिन हरकतें बच्चे के द्वारा देखने को मिलता है। तो ये जो हो रहा है ये बहुत ही अशुभ, ये जो घटना बहुत ही दर्दनाक है। अब बताइए कि अगर माँ बाप अगर बच्चे के लिए एक्टिव हैं, देख रेख कर रहे हैं, अगर उनको सही और गलत के बारे में अगर बता रहे हैं और बच्चे उल्टा आई थिंक क्या रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब यही बच्चे को बताने के लिए, समझाने के लिए डांट रहे हैं, दबा रहे हैं, और बदले में माँ को क्या मिला? वो लड़का इतना घिनौना, मतलब क्या कहा जाए, शर्मनाक, जो जिसने पैदा किया, जिसने सब कुछ अपने बच्चे के लिए निछावर कर दिया, और ये गेम रोकने की वजह से जो माँ कहते थे कि बेटा टाइम से कुछ भी किया कर, पढ़ाई भी ज़रूरी है, और उस बच्चे ने जब माँ सोई हुई थी रात को गोली दाग दिया। बताइए, ऐसी न्यूज़ सुनने के बाद दिल दहल जाता है। मैं बार बार पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। मैं आराम से बैठा हुआ था, लेकिन मुझे जब मैं ये न्यूज़ देखा तब मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक इसके बारे में वीडियो अपलोड करना चाहिए और पेरेंट्स और बच्चे लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि अपने लाइफ में अगर इस तरह की थिंकिंग है तो इस थिंकिंग को बदला जाए। पेरेंट्स भी अब अपने बच्चे को प्यार से, सही तरीके से, एकदम पोलाइटली उसको समझाने की कोशिश करें। ऐसा भी ना हो कि पेरेंट्स आई थिंक गुस्से में उल्टा सीधा बोलें, मार दें या कुछ गलत तरीके से उसको ट्रीट करें। बिल्कुल प्यार से, पोलाइटली उसको समझाना है। हमारे बच्चे भी गेम खेलते हैं, बहुत प्यार से मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले उनको भी समझाया। तो और जो हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं, डियर स्टूडेंट्स, उनको भी मैं इन्फॉर्मेशन यही दे रहा हूँ कि बच्चे लोग, आप लोग टाइम टेबल से गेम खेला करें, और इतनी भी आदत, इतनी भी हैबिचुएटेड ना हो जाएं कि एकदम पूरी कंसंट्रेट होकर के गेम में एकदम समय देते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आप समय गेम में दोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई करना है, बहुत सारी प्रक्रिया है जो आपको पूरा करना है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ आपको कि गेम ना खेलें, एक टाइम बना ले और एक लिमिट होनी चाहिए। मोबाइल की क्रेज़ तो कोरोना काल से बढ़ ही गया है। तो जो बच्चे 2 साल तक कमरे में बंद रहे, मोबाइल ही था जिससे बच्चे लोग एक्टिव थे, कुछ करते थे, कुछ देखते थे, पढ़ाई से रिलेटेड भी। तो मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक है, मोबाइल आविष्कार तो होते ही रहता है, लेकिन अपने दिमाग को यूज़ करना है, क्या सही है और क्या गलत है। अब अगर इस तरीके से अगर माँ बाप ये न्यूज़ देखेंगे, उनको तो डर यही बनेगा कि कहीं अगर बच्चे को मैं कुछ बोला और कहीं उल्टा इसका रिज़ल्ट मिला तो दिक्कत हो जाएगी।
तो ये सब आप लोग देखें या सुने तो अपने आप को संभालें, कोशिश करें कि ऐसी प्रवृत्ति अपने दिमाग में ना लाएं। अब वो लड़का, यूपी का जो लड़का था, वो अपनी माँ को, यहाँ तक कि माँ को गोली मारने के बाद एक बगल वाले कमरे में उनकी शव को रख दिया गया और स्प्रे वगैरह सेंट वेंट छीट दिए कि किसी तरह का कोई स्मेल ना आए, किन्हीं को पता ना चले। और उनकी जो बहन थी उनको भी आई थिंक डांटा गया, धमकाया गया कि अगर किसी से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन या ऐसी जानकारी किसी दूसरे को देते तो आपको भी मार देंगे। ये है प्रक्रिया, ये हो रहा है। तो बी केयरफुल, बनावटी दुनिया से बाहर निकलें। माँ बाप है तो दुनिया है, और माँ बाप के साथ ऐसा सलूक वो कुछ भी करते हैं वो आपके लिए करते हैं, और माँ बाप भी, आप लोग भी बी केयरफुल रहें। अगर ऐसा है उनको पोलाइटली समझाने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो गलती हम ही लोग का होता है, जो मोबाइल हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई के लिए या उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर मोबाइल नहीं होता तो ऐसा हादसा नहीं होता। ये तो रिज़ल्ट निकलता है ना कि अगर उस बालक के हाथ में मोबाइल नहीं होता, ना गेम खेलता, ना उनकी मम्मी को गोली मारा जाता। तो किसी भी चीज़ का यूज़ अगर कर रहे हैं तो एक लिमिट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को आप हद से ज़्यादा यूज़ करो तो वो नुकसानदेह होता है। इसको, मेरी बातों को, मेरे एडवाइस को आप समझें और अपने जीवन में इसको पालन करें। और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।